नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है और अचानक धन प्राप्ति के विषय में जानना चाहते हैं। वहां कोई लॉटरी वगैरह से धन लाभ के योग हैं कि नहीं, वहां पर ये चीजें आती रहती हैं, तो इस विषय पर इनको जानना है। बाकी एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि अचानक धन प्राप्ति के योग हैं कि नहीं, और दूसरा आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग है, इन सारे विषयों पर जानकारी दे दीजिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर किया जाएगा। इस हथेली को देख के दिल खुश हो गया। ऐसे व्यक्ति निसंदेह अचानक धन लाभ करते हैं। जरिया कुछ भी हो सकता है, या लॉटरी हो सकता है, या फिर मान के चलो आपने कहीं कम पैसे लगाए, आपको ज़्यादा बेनिफिट हो गया, या अचानक से आपके ज़िंदगी पर काम की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ गई और आपने पैसे बहुत कमा लिए। तो मतलब आपके हथेली पर अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, वो किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है। तो इस एस्पेक्ट से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर अचानक धन प्राप्ति को लेके क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, या कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई को लेके उनके प्रश्न होते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए तो रामबाण है, एकदम रामबाण। अब चीज़ों को ऐसे समझना है ना कि आपके कभी कोई डाउट्स नहीं रहने। तो इसलिए बारीकी से चीज़ों को मैं समझाऊंगा और बारीकी से आपको चीज़ों को समझ लेना है। अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। जिनके हथेली पर भी ऐसी अवस्था प्रेजेंट होगी वो लाइफ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, करोड़ों के मालिक बनेंगे और अचानक धन लाभ जरूर कमाएंगे। तो एक एक करके चीज़ों को समझाते हैं हम। देखिए, अगर हम कंसेप्ट की बात कर ले तो यहां पर से कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके भाग्य रेखा के ही इर्द गिर्द रहेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पतली भाग्य रेखा उतना ज्यादा प्रबल भाग्य आपका, और जितना ज्यादा प्रबल भाग्य आपका उतना ज्यादा प्रबल आपके जिंदगी पर धन का आगमन। क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका भाग्य अच्छा होगा, इसके लिए हम एक टिप्पणी कर सकते हैं कि आप जिंदगी पर बहुत राइज करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। राइज करोगे तो पैसे कमाने कोई बहुत बड़े बात नहीं होंगे, और पैसे बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में आएंगे। बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े सेलिब्रिटी या बड़े बड़े बिल्डर्स या बड़े बड़े राजनेता, सबके हथेली पर कॉमन एक चीज़ तो जरूर रहती है, वो होती है आपकी भाग्य रेखा। और जिनकी हथेली पर भी भाग्य रेखा रहती है, एग्जैक्टली बहुत अच्छी रहती है, उनको जिंदगी पर धन के लिए सोचने की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। ये तो एक सच्चाई है। तो सबसे पहले तो हम भाग्य रेखा को देखेंगे। इनकी भाग्य रेखा देख के ना दिल एकदम प्रसन्न हो गया। एकदम देखो क्या मक्खन, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, मतलब खतरनाक। पहले इनकी पॉजिटिविटी को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, उसी के बाद इनके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, चौथे इनके तले का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो पॉजिटिव चीज है, जितना ज्यादा आपके हथेली पर होगी उतने ज्यादा पैसे आपके पास आएंगे, अचानक भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, एकदम बहुत ज्यादा पतली भाग्य रेखा, एकदम खूबसूरत जिंदगी के लास्ट तक। तो इससे बढ़िया अवस्था तो हो ही नहीं सकती मेरे समझ से। जबरदस्त भाग्य रेखा आपके हाथ पर, और एक जबरदस्त सूर्य रेखा, क्या गजब। और एक और सूर्य रेखा आपके हथेली पर है, मतलब दोहरी सूर्य रेखा, पतली पतली दोहरी सूर्य रेखा और भाग्य रेखा स्पष्ट आपके हथेली पर मौजूद है। ये एक देखा आपने, एक देखो ये एकदम खतरनाक कमाल कर गई। दोहरी सूर्य रेखा हाथ पर है, मतलब समझ लो कि पैसे तो आने ही आने हैं और कम मेहनत में ज्यादा आने हैं। फिर देखिए सूर्य रेखा और एक्सटेंड कर रही है, ये बढ़ रही है, यहां से भी देख लो, सारे के मतलब को समझाया जाएगा। और एग्जैक्टली मल्टीपल प्रॉपर्टी के बड़े गजब के योग डेवलप्ड है। तो 36 साल के बाद मूलतः 37 वर्ष से, अगर एक एक्यूरेट आयु में आपको बताऊं, 37 वर्ष से प्रॉपर्टी बनाने के योग थे। इन्होंने विदेश में प्रॉपर्टी बनाई है और आगे भी आप प्रॉपर्टी बनाओगे, और इन्होंने एग्जैक्टली 37 साल की आयु में ही बनाई है। और आगे भी आपके स्पष्ट चांसेस हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, निसंदेह बनेगी, एक से ज्यादा बनेगी। एक और देखो डेवलप कर रही है, यहां पर से देख लो, इसको और क्लैरिटी से हम समझाएंगे।
और उसके उपरांत हम क्या देखेंगे, ये सब पॉजिटिविटी थी। बुध रेखा जैसा आप सभी जानते हैं बिजनेस के योग को दर्शाती है, धन लाभ को बताती है। और इनके हाथ पर बुध रेखा क्या कमाल नहीं कर गई, मतलब ये तो धमाल कर गई। एक जबरदस्त मनी ट्रायंगल और एक जबरदस्त ग्रेटर ट्रायंगल। अरे आपको धन लाभ नहीं होगा तो किसको होगा, अचानक धन लाभ तो होना ही होना है। और यहां पर से भी देखो एक बुध रेखा सी बन रही है, बन ही रही है और बन ही जाएगी। सारे के मतलब को समझाया जाएगा। फिर देखिए आपके बृहस्पति पर एक स्क्वायर सा बना है, ये भी अच्छी चीज है। और आपकी मंगल रेखा भी अद्भुत है। तो हम जो बात कर रहे थे अचानक धन लाभ को लेके, तो यहां पर से एक देखो केतु पर्वत पे एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन भी है। और बाकी इतनी पॉजिटिव अवस्थाएं जिनके हथेली पर भी होंगे, वो व्यक्ति अपने जिंदगी पर राइज जरूर करेंगे, पैसे जरूर कमाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चूंकि भाग्य रेखा में इनके कोई संदेह ही नहीं है। और अभी इनकी 44 साल की आयु है, वहां से देखो कितनी सक्रिय भाग्य रेखा है और एक लाइन यहां से निकल के बढ़ रही है। तो एग्जैक्टली 44वें साल की आयु में आपके कुछ बड़े योग बन रहे हैं, जिंदगी पर कुछ तरक्की के योग डेवलप कर रहे हैं। और अगर हम 44वें साल की आयु को और ठीक से दिखा दें तो एक प्रोग्रेस लाइन भी है, उसको भी मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। तो ये चीजें अगर किसी के भी हाथ पर हो, जितनी ज्यादा पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर बनेंगी, समझना आपके जिंदगी पर धन आगमन के योग उतने ज्यादा प्रबल होते जाएंगे। तो इतनी पॉजिटिव अवस्थाएं कम नहीं थी, ये बहुत ज्यादा थी। और सबसे खुशी की बात है ये बहुत ताकतवर थी। एक होता है पॉजिटिव अवस्थाएं लेकिन उस रेखाओं में जान नहीं होता, एक होता है उस रेखाओं में बहुत जान होता है। तो ये सारी रेखाएं जो मैंने आपको अभी दिखाया, इन सारी रेखाओं में जान है और ये जानदार रेखाएं आपको आपके जिंदगी पर बहुत ही अच्छा फल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। अभी आपके कुछ नेगेटिविटी को हम दिखाएंगे जिस पर ख्याल करने की आवश्यकता है। बृहस्पति में यहां से दबाव है, तो प्रारंभिक समय में किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रगल्स को यह दर्शाती हैं। इस केस में यह नॉर्मल होता है। और बाकी नेगेटिव चीज़ों की अगर हम बात कर ले तो बुध फिंगर हल्की छोटी थी, तो प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स को ये दर्शाती है। उसके बाद तो विशेषकर परेशानी नहीं होती। तो ये मूलतः दो नेगेटिविटी आपके हाथ पर थे। और इसके बृहस्पति को लेकर यहाँ से दाम्पत्य जीवन के सुख में किसी न किसी प्रकार की अनबन या कमी की तरफ भी यह परिचय कराती है। तो वहां पर से अच्छा खासा आपको ध्यान देना है, कोशिश करना है इस चीज को ठीक करने का। ये दो प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी पर आ सकते हैं। दोस्त मित्र धोखा देते हैं, इसमें ये चीज बहुत आम है, ये चीजें होती हैं। तो चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। अभी हम आगे विचार करते हैं आपके हथेली के माध्यम से और क्या चीजें दिखाई जाएंगी। तो अभी ये दो चीज मैंने आपको बताया। अभी तीसरी चीज की अगर हम बात कर ले तो प्रश्न जो आपके थे उसका तो मैंने उत्तर कर ही दिया है। और आगे की जिंदगी को लेकर मैं आपको अभी पूरा ही व्यू दे दूंगा, आपकी जीवन रेखा को अच्छे तरीके से कवर कर दूंगा। आइए जी, तो बचपन से आपके जिंदगी को लेकर हम चलते हैं। तो बचपन से प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर थी, मतलब जिंदगी अच्छी बीतती है, अच्छे घर में जन्म होता है और यहां पर से अच्छी जिंदगी भी आप बिताते हो, उसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो कुछ दबाव रहा था, मानसिक दबाव हल्की फुल्की रही होगी बचपन की आयु में। एक दिक्कतें मुझे आपके जिंदगी पर 21वें साल में दिखी। 21वें साल के बाद इंडिपेंडेंट ज़्यादा अच्छे हो गए आप, और 23वें 24वें में एक बड़ी प्रगति के योग थे। तो 24 ईयर्स में कोई ना कोई प्रगति आपको ज़रूर देखने को मिली होगी। 25 में और एक 25 में भी था, 25-26 में एक तकरीबन 28 में भी था, एक तकरीबन आपके 30 ईयर्स में भी था। तो ये कुछ प्रगति के योग आपके जिंदगी पर थे। 27 में कोई दिक्कतें भी मुझे दिखी थी आपके हथेली पर। 30वें साल के बाद जिंदगी स्मूथ रही है। एक दिक्कतें मुझे आपकी दिखी स्पष्ट रूप से आपके 36वें साल की आयु में, 36 ईयर में। 36 के बाद फिर लाइफ ठीक रही है। 38 में एक प्रगति के योग थे, फिर 39 में एक प्रगति के योग थे, एक तकरीबन आपके देख लो। तो 39 में ही कुछ दिक्कतें आपके ज़िंदगी पर मुझे दिखी। 39वें साल की आयु में, 39वें साल के बाद ज़िंदगी ठीक ठाक चली। और एक दिक्कत मुझे आपके तकरीबन 43वें साल के 43 ईयर्स की एज में मुझे दिखी। लेकिन एक बहुत बड़ी तरक्की मुझे आपकी 46 ईयर के एज में दिख रही है। 46 ईयर में ज़िंदगी बदलने वाली तरक्की आपके ज़िंदगी पर है। और उसके बाद एक और यहाँ से देखो प्रगति के योग से बन रहे हैं, ये 48 ईयर्स में। तो 46 के बाद आपकी ज़िंदगी मस्त जिंगा लाला है। और ये खतरनाक अमाउंट में आपकी चल रही है 53 ईयर्स तक। 53 ईयर्स तक आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी पर आते रहेगी।
53 के बाद भी चीज़ें अच्छी हैं, ये तकरीबन 56 में भी एक तरक्की है और तकरीबन आपके 60 ईयर्स में भी है और एक बड़ी तरक्की आपके 65 ईयर्स के राउंड है। 65 के बाद एक बड़ी ट्रायंगल सी बन रही है, तो यहां पर से भी कुछ बड़े प्रॉपर्टी के योग दर्शाते हैं। 65 के बाद भी जिंदगी मस्त खतरनाक आयु दीर्घायु है, तो ये जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था, आगे के जिंदगी के विषय में विशिष्ट टिप्पणी थी। और बाकी आपकी हथेली पर भाग्य रेखा की स्थिति को अगर हम देखें तो ये तो कमाल है, ये तो कमाल है, इससे बढ़िया स्थिति तो हो ही नहीं सकती। ये इंडिया से हैं और ये विदेश में सेटल्ड है, तो देखो भाग्य रेखा इनकी गई है सूर्य की तरफ और देखो चंद्र से इनकी फेट लाइन स्टार्ट हुई है। तो जो भी लोग विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ जाना चाहते हैं या उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें तो प्रूव हो ही रही हैं कि ये दो अवस्था आपको ज़रूर से वहाँ सेटलमेंट कराती हैं। तो चलिए जी, तो ये आपके क्वेश्चंस को मैंने कवर किया यहाँ पर से। अभी आपके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। सबसे पहले हम विचार करते हैं आपके पाम के शेप पर। तो यहां पर से स्क्वायर शेप का पाम आ रहा है, तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, महात्माकांक्षी होते हैं, मध्यम एज के बाद तरक्की को पाते हैं और इनको जिंदगी पर बहुत कुछ करना है, इसलिए इनकी जिंदगी पर बहुत बड़ी तरक्की भी इनको मिलती है। मूलतः सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, ग्रह अच्छे कंडीशन में है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा अवस्था है। 70% राजयोग का फल आ रहा है, लाइफ बहुत अच्छी बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो ये करती ही करती, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया। फिर चलिए आपके थंब पर, स्ट्रांग थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त, तरह शक्ति बहुत अच्छी, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना था, ये लोग करते भी। ये देखो स्ट्रांग लाइन आपके डेवलप करे, यहाँ पर से एक स्क्वायर भी है, यहाँ पर से 2 लाइन्स है। उसके बाद भी आपकी इच्छाएं कम नहीं है, आपको लाइफ पर बहुत कुछ करना है और आप इस चीज़ को करने के लिए जान लगाते हैं अपना और आप करके ज़रूर दिखाते हैं। यवा करती है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर से मिल जाएगी। और सेकेंड फ्रेंज आपका बड़ा है, इस केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने सम्मान की रक्षा कर पाते हैं, अधिकारी के समान जिंदगी को बिताते हैं। हल्की फल्की अंदर से कभी कमजोरी आती है, बाद बाकी आपकी इच्छा और तर्क दोनों ही अल्टीमेट है, दोनों ही जबरदस्त है, दोनों में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया। फिर चलिए समझदारी के लूप की तरफ। तो स्ट्रांग समझदारी के लूप बन रहे, व्यक्ति काफी ज्यादा समझदार है, अपने जिंदगी को बड़े समझदारी के तहत जीते, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर मौजूद है, इस केस में व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं, दिल से दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, सबसे बड़ी बात है ईमानदार व्यक्ति हैं। बृहस्पति फिंगर पे एक चक्र, ये एक चक्र था बृहस्पति फिंगर पर, और एक चक्र मुझे दिख रहा है हल्का सा, ये सूर्य फिंगर पर जरूर बन रहा है। तो मतलब हिम्मती भी है और धार्मिक आस्था भी है, हल्की टेंड कर रही है, तो यहां से ईश्वर के प्रति अच्छी लगाव रहती है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती। फिंगर के बीच में गैप है तो पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं आपसे। बाकी सन सैटर्न के अटैचमेंट कैलकुलेटिव है, जिंदगी को बड़े नियमित रूप से आप जीते हैं। बाकी बुध फिंगर छोटी है तो 28-30 साल तक निर्णय लेने में बड़ी परेशानी होती है। इस एज तक इंसान अगर अपने आप को मैनेज कर ले तो फिर आगे विशेष परेशानी नहीं होती, जिंदगी अच्छी तरीके से ही कट जाती है। लेकिन पार्टिकुलरली उस एज तक आपको मैनेज तो करना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, इंसान बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, अपने जिंदगी के हर एक कार्य को बड़े ईमानदारी से और बड़े समझदारी के तहत करते हैं। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और अद्भुत फिंगर आपके तले पर मौजूद। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी के भी जिंदगी पर। सबसे पहले बृहस्पति के हम परिचय कराए, तो यहां से दबाव है, प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शा रही है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ा विलंब जरूर आपके जिंदगी पर हो गया होगा। फिर आप देखिए कि स्क्वायर सा बन रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी तो ये जरूर दूर कर रही है। बाकी परोपकार के अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, परोपकार के अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं आपके हथेली पर। बाकी आपके 28वें साल के बाद की बृहस्पति काफ़ी अच्छी थी, कार्य क्षेत्र को तो आप ज़रूर से बढ़ा पाते हैं। और उसके बाद ये सारे परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, और बृहस्पति अच्छा है तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। लेकिन पारिवारिक संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स प्रारंभिक समय में या दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ ये परिचय ज़रूर करा रही थी। तो ये विशेषकर बृहस्पति के विषय में कुछ बातें थी। बाकी दानी प्रवृत्ति के इंसान है, दान दक्षिणा करने में इंटरेस्ट है, और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए हमेशा ही फलित होती है, तो वो चीज़ें करना कोई गलत बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया।
बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, जबरदस्त मेहनती व्यक्ति हैं आप। और भाग्य रेखा तो अल्टीमेट है, मतलब अद्भुत है। जिंदगी के लास्ट तक एकदम क्लियर कट अमाउंट में सूर्य की तरफ जा रही है, तो मेरे समझ से विदेश में ही आपका वास रहेगा। विदेश में सेटलमेंट तो आपका हो ही गया है और वहीं आपकी जिंदगी भी कट जाएगी। और आगे भी एक दो भाग्य रेखा आपकी बनी है, तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई विशेष परेशानी आपकी जिंदगी पर मौजूद नहीं है। बाकी कुछ डिस्टर्बेंस शुक्र वाले थी, तो ये थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। थोड़ा आपको नियंत्रण रखना है अपने दिमाग पर, मूड पर। बाकी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। बाकी भाग्य रेखा के विषय में अगर मैं कुछ टिप्पणी करूं तो एक वर्ड में अल्टीमेट, मतलब अद्भुत भाग्य रेखा आपके हाथ पर मौजूद है। फिर देखिए, स्ट्रांग लाइन ऑफ एजुकेशन इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी के तहत करते हैं और चीज़ों को समझने की अच्छी क्षमता होती है आप में। और यहीं पर से एक सूर्य रेखा स्टार्ट हो रही है, मतलब दिमाग के तो बहुत ज़्यादा तेज है आप, बहुत ज़्यादा तेज़ है। आगे भी एक सूर्य रेखा बन रही है, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा फायदा। यहाँ से भी देख लो, स्पष्ट रूप से बन रही है, मतलब दो सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, वो एक्यूरेट है। एक होती है सिर्फ सूर्य रेखा होना, एक होता है एक्यूरेट होना। आपके हाथ पर एकदम एक्यूरेट है, व्यक्ति को बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। एक और सी बन रही है, तो यहां पर से भी आपके कम मेहनत में ज्यादा फायदा, साथ ही साथ जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में काफी माहिर व्यक्ति हैं आप। और उसके बाद देखो, सन मरकरी काफी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं। बुद्धि पर खड़ी लाइन से बिजनेस प्रोस्पेक्टस के अच्छे योग आपके हाथ पर। अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस में उतरे तो ये बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि इनके हथेली पर स्पष्ट रूप से ये योग मौजूद है और इनको हासिल तो करना ही करना है। सन मरकरी की अच्छी अवस्था इस चीज का परिचय कराते इंसान की जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है और कहीं ना कहीं धन लाभ तो इनको जिंदगी पर होता ही होता है। बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर बहुत राइज करते हैं। तो ये चीजें आपने समझ ली। फिर देखिए मंगल, दोनों मंगल क्या गजब, एकदम जबरदस्त एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, जबरदस्त एनर्जेटिक व्यक्ति है। इंसान अपने जिंदगी को बड़े एनर्जी के तहत जीते, कभी हारते नहीं है और हार के भी जीतने वाले व्यक्ति हैं आप। और मंगल अच्छा है तो दीर्घायु है, मंगल अच्छा है तो जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य रहता है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए आपके तले पर स्ट्रांग चंद्रमा, मतलब अद्भुत चंद्रमा, और चंद्र पे कुछ यात्रा के लाइंस आपके तली पर हैं, तो इस बेसिस पर यात्राएं तो आपके जिंदगी पर होती है। देखो सारे यात्रा के लाइंस आपके तली पर हैं, तो यहां पर से यात्राओं की तरफ परिचय आती है और फॉरेन सेटलमेंट के योग। आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से स्टार्ट हुई तो फॉरेन सेटलमेंट के योग को दर्शाती हैं। बाकी आपकी स्ट्रांग चंद्रमा पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। केतु पर्वत पे एक स्ट्रांग फिश बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ये तो कंफर्म है। बाकी शुक्र जबरदस्त शुक्र है, एकदम लग्जरी में आपका जिंदगी जाता है। शुक्र बढ़िया, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग, तो व्यक्ति पैसे जमा करने में बहुत माहिर। और बाकी स्ट्रांग लाइंस आपके शुक्र पर जो आगे चल के ट्रेडिंग की तरफ इंटरेस्ट को जगा रही हैं। उसके बाद देखो तो कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, तो नॉर्मल दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ी कमी को दर्शाती हैं। बाकी शुक्र बहुत प्रबल है, यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं, तो लग्जरी लाइफ के सुख को ये प्रॉपरली दर्शा रही है। और शुक्र बढ़िया है, फिर तो लाइफ टाइम नहीं सोचना, मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ कर ही लेते हैं। उसके बाद देखो स्ट्रांग आपकी लाइंस जो कि आपके लग्जरी के सुख को दर्शा रही है, वो तो प्रॉपर आपको मिलना है, एकदम प्रॉपरली मिलना है आपको, ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी स्ट्रांग आपकी मंगल तो वही योद्धा के समान बल है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं, अपने कार्य को बड़े पराक्रम के रूप से बड़े पराक्रम के तहत आप करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल पे कुछ स्क्वायर्स बने हैं जो कि आपके प्रॉपर्टी को दर्शाती है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। यहाँ पर से भी ट्रायंगल है। बाकी अद्भुत मंगल रेखा के साथ अद्भुत जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, यहाँ पर से आयु दीर्घायु होती है। हालांकि आयु को लेकर ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करता और ज़्यादा टिप्पणी आप लोग को करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति बहुत लंबे रेस के घोड़े होते हैं, वो बहुत दूर जाते हैं, बहुत लंबे बसते हैं, बहुत कुछ हासिल करते हैं, क्योंकि जीवन रेखा अल्टीमेट थी। बाकी जीवन रेखा के तो विषय में मैंने आपको बता ही दिया है, कब क्या प्रॉब्लम्स थी, अच्छी थी। और माइंड रेखा अल्टीमेट जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के तो बहुत ज़्यादा तेज है आप। और इसी माइंड रेखा पर कुछ ट्रायंगल्स आपके मौजूद है जो इसकी हल्की फल्की नेगेटिविटी थी उसको भी दूर कर रही है। हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी इमोशनल व्यक्ति यहाँ, हालांकि अब तो ठीक है, अब तो हार्ट लाइन आपकी अच्छी ही है। पारिवारिक संदर्भ में कुछ अनबन की स्थिति को ये परिचय करा रही थी, कुछ संबंध खराब होने की स्थिति को ये भी बता रही थी। बाकी हार्ट लाइन पर कुछ ट्रायंगल्स हैं क्योंकि इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बाकी यहाँ पर से नॉमिनल इरिटेशंस के लाइन है, तो व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं। तो हालांकि इरिटेट होने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मैं बेहतर आपको रेमेडी दे दूंगा। बाकी माइंड रेखा हार्ट लाइन बहुत अच्छी, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बस दिमाग लगा के जिंदगी पर आगे बढ़ जाओ, आपकी अतली बहुत जानदार है। भाग्य रेखा बचपन से तो विशेष नहीं, आपके 12-13 वर्ष से सक्रिय थी, हालांकि बचपन से प्रोग्रेस लाइन आपकी जीवन रेखा पर थी, तो जिंदगी अच्छी ही बीती होगी। और एकदम पतली भाग्य रेखा थी, खतरनाक भाग्य रेखा थी। 36 के बाद तो अल्टीमेट थी, और 44वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की और भी है। इसके बाद भी आपकी भाग्य रेखा कहाँ रुकी, लाइफ के एंड तक। और ये जो 44वें वर्ष का ऑफसूट है, ये 44वें 45वें का, ये आपको आकस्मिक धन लाभ देने में काफी ज्यादा काबिल है। तो यहां पर से एकदम प्रयास मत छोड़ना, प्रयास करते रहना, भाग्य रेखा एकदम मक्खन है, मक्खन। फिर देखिए आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग गजब के 36 वर्ष के बाद थे, एक आपके 44वें वर्ष के बाद है। और सूर्य रेखा तो अल्टीमेट है, मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा इवन। तो ये चीज आपने समझ लिया। अभी आपके बुध रेखा आप चलते हैं। जबरदस्त बुध रेखा एक तो आपके मंगल पर गई है, तो जमीन से जुड़े हुए कार्य में आपको बेनिफिट, प्लॉट से जुड़े हुए कार्य में बेनिफिट, मकान से जुड़े हुए कार्य में बेनिफिट, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्य में बेनिफिट, और एक जबरदस्त मनी ट्रायंगल जो कि पैसे कमाई के आगमन को दर्शाती है, और एक जबरदस्त ग्रेटर ट्रायंगल। पैसे जो भी आपने कमाए हैं वो तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी ज्यादा कमाओगे आप। यहां से बुध रेखा और डेवलप कर रही है, फिलहाल तो ये टूटी टूटी है। इसके रिगार्डिंग नॉर्मल साइड इफेक्ट पेट को लेकर देखे जाते हैं। बाकी एक बुध रेखा आपकी जा रही है, देखो यहां पर से भाग्य रेखा से शुरू होकर आपके बुद्धि पर जा रही है। तो व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है वो बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है, और कहीं ना कहीं इनका प्रोफेशन वही है। तो बुध रेखा आपकी अल्टीमेट है। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो एग्जैक्टली आपके हाथ पर बन रहे हैं, और वो भी अल्टीमेट रूप से बहुत खतरनाक बन रहे हैं। तो बेनिफिट तो आपको मिलना है। और ये एक लाइन अगर कोई भी रेखा आपके भाग्य रेखा से शुरू होके वो सीधा बुध पर या सूर्य पे जाए, आपको नेम फेम मिलता है, आप उसके लिए कार्य करते हो। बाकी एक देखो सूर्य रेखा आपकी चंद्र आपकी मंगल पर जा रही है, यहां भी जमीन से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको धन लाभ, जमीन से जुड़े हुए कार्य में धन लाभ। तो ये था इनके तरीका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।